गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो होती है हमारी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब बेटा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, और अंत में जो इसमें आता है चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। यानी आपको इससे पहले जो हमने कराया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया था, और उसमें जो था देखा, लिया, दिया, उसमें है शब्द आपका नहीं था। और इसमें जो है चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। यानी कि इसमें जो है हमारा जो काम है वो कंप्लीटली हो चुका है। आवर वर्क हैज फिनिश्ड। हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। जैसे माता ने कपड़े धो लिए हैं, मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें जो है काम हमारा कंप्लीट होगा। जैसे जिसका नाम ही है परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं ना भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। अच्छा हाँ बच्चों, आपको जो है बार बार आ रहा है कि भाई कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ये वर्ब है क्या। भाई वर्ब को कैसे पहचाने हम। तो बेटा बहुत आसान तरीका है, जिस भी शब्द के पीछे ना शब्द आ जाए ना, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, धोना, लिखना, पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी, जिस भी शब्द के पीछे अगर ना शब्द आ जाए तो उसका मतलब वो होता है वर्ब। वो शब्द जो है आपका वर्ब होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एक और चीज हम आपकी क्लियर करते हैं कि हमने सिंपल ये तो कह दिया कि जी हैज हैव है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि हैज और हैव जो है उसके साथ थर्ड फॉर्म ना आके सिंपल जो है जैसे थर्ड फॉर्म ना आए और हैज हैव का यूज हो। तो ऐसा भी होता है बच्चों कि जैसे सिंपल आपका वाक्य होता है कि मेरे पास एक पेन है। देखिए जहां पे कार्य हो रहा होगा और वो भी कंप्लीट हो चुका होगा, वहां पे तो आपकी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हैज और हैव, हैज हैव, अगर मैं इनके साथ कोई भी वर्ब ना लगाऊं और उनको टेंस में यूज करूं सेंटेंस में, तो सॉरी वो टेंस में यूज नहीं होंगे, वो केवल सेंटेंस में यूज होंगे। टेंस और सेंटेंस में भी फर्क होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रखना, रखना, या मेरे पास है, मेरे पास है। अब देखिए बच्चों, यानी कि आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव ए पेन, आई हैव आ पेन। अब मेरे पास एक पेन है, इसमें कोई कार्य तो नहीं हुआ, आपका कोई भी काम नहीं हुआ, तो यहां पे आपकी कोई भी वर्ब का यूज नहीं होगा। वैसे आपको हैज और हैव का जो है हम अलग से जो चैप्टर है वो अलग से कराएंगे, एक टॉपिक बिल्कुल, वहां पे आपका हैज हैव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ज्यादातर कह देते हैं कि भाई हैज हैव और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नोट, ऐसा नहीं होगा कि हैज हैव को देखते ही हम थर्ड फॉर्म लगा दें। हमें डिपेंड करना है कि हमारा जो टेंस की जो डिमांड है, जो सेंटेंस की जो डिमांड है वो क्या है। इसी तरह से यदि हमारा आ जाएगा हैज टू और हैव टू, तो वहां पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वहां पे वर्ब की जो है वहां पे हैज को देखते ही, आपको कहने का मतलब है कि हैज को देखते ही थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर देना है। ये आपको बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हैज टू हैव टू आ जाएगा, अगर टू होगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और इसका हैज टू हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ता है, यानी कि प्रेशर है कुछ। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि सीता को घिया की सब्जी पसंद नहीं है, बट सीता हैज टू, सीता
हैज टू ईट। अब यहां पे देखिए बच्चों, अगर हैज मतलब कि हैज हैव के बाद टू आ जाएगा तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसे खानी पड़ती है, उसकी मजबूरी है ये कि सीता हैज टू ईट। ठीक है, यहां पे मतलब उसकी मजबूरी है, वो उसे खाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इन दोनों टॉपिक के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हैज हैव की अलग बनाएंगे, यूज ऑफ हैज हैव एंड यूज ऑफ हैज टू हैव टू की अलग बनाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, जहां पे हैज हैव जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है और प्लस उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अंत में आएगा चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है। अब मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, तो आई हैव ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है। आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, फूड। अब सिंपल है, अगर यहां पे होता बच्चों मैंने अपना खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन माई फूड। अगर बच्चों आपका होता कि मैंने अपना सुबह का खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन माई मॉर्निंग फूड। क्लियर है बच्चों? दूसरा, और वाक्य करें उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो ही सी इट एनी नेम होगा तो वहां पे आपका जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो आएगी वो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे, अगर ये होगा तो आपकी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है बच्चों? यानी हैज और हैव जो आपके डिपेंड करेंगे वो आपको करेंगे सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और आपका प्लूरल है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं आपके सेंटेंस कैसे बनेंगे। आपके जो टेंस होते हैं बेटा, किसी भी टेंस का जो होता है वो चार तरीके के होते हैं। आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया उसमें भी बताया, पास्ट इंडेफिनिट कराया उसमें भी बताया कि किसी भी टेंस के जो होंगे वो चार तरीके के टेंस होते हैं। जैसे राम ने राम ने यह किताब पढ़ ली है। एक हो गया, ये हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल वाक्य हो गया, लेकिन काम इसमें कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो राम है तो सिंगुलर है, अब राम तो राम हैज। अब काम क्या हुआ इसमें पढ़ने का? अब पढ़ने की जो वर्ब होती है वो होती है रीड, और रीड की जो वर्ब चलेगी आपकी रीड, रेड, रीड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी आपकी रीड ही होगी। राम हैज रीड दिस बुक, राम ने इस बुक को पढ़ चुका है। राम इस बुक को पढ़ लिया है, पढ़ चुका है। राम इस किताब को पढ़ चुका है, राम ने ये किताब पढ़ ली है। बात वही आ गई है, लेकिन अंत में है सब जरूर आएगा। इट मीन्स काम जो है वो खत्म हो चुका है। राम हैज रीड दिस बुक। अब राम ने यह किताब नहीं पढ़ी है या सीता ने खाना नहीं खाया है। ठीक है, सीता ने कपड़े नहीं धोए हैं।
सीता ने कपड़े नहीं धोए हैं, यानी सीता ने कपड़े नहीं धोए हैं, नेगेटिव वाक्य आ गया। अब नेगेटिव होगा तो सिंपल आपका रूल जो है वही चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल चलेगा। और सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सीता के साथ फिर वही हैज का यूज करेंगे। आगे हम आई वी यू दे वाला कोई भी ले लेंगे। तो सीता हैज नॉट वॉश्ड। अब यहां पे देखिएगा ऐसा नहीं है कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट में था नेगेटिव है इट मींस डिड का यूज हो जाएगा तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा आपकी हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही चलेगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो इंटरोगेटिव है, कोई भी है आपका, उसमें डायरेक्ट आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो सीता हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्लियर है बच्चों? सीता हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। एक आपका वाक्य किस तरह से हो सकता है, क्या सीता ने कपड़े धोए हैं। अब जैसे क्या सब शुरू में आ गया तो जहां पे भी आपको पहले भी एक चीज कई बार क्लियर की गई है, अगर क्या वर्ड शुरू में आएगा तो आपको जो है कोई भी सेंटेंस जो शुरू करना है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। तो सीता यहां पे सिंगुलर है तो आपका आ जाएगा हैज सीता वॉश्ड। नेगेटिव तो है नहीं आपका, वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, यहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन क्लियर है बच्चों? जहां पे भी आपका ऐसी तरह से कंडीशन में आएगा वहां पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में लग जाएगा। तीन तरह के वाक्य हो गए आपके। एक और चौथा देखिए आपका, अगर वो वाक्य तीसरा वाला क्लियर नहीं हुआ है तो एक वाक्य और ले लेंगे, क्या राम स्कूल गया है। एक तो क्या मैं स्कूल गया, यहां पे बच्चे लिख लीजिए, क्या, क्योंकि आपका प्लूरल वाला आ जाएगा, क्या आज बच्चे स्कूल गए हैं। ठीक है, तो अब क्या है आपका जो है प्लूरल आ गया, सिंगुलर नहीं है, ये बच्चे हो गए बहुत सारे तो हैव। अब प्लूरल है तो वहां पे हैव का यूज हो जाएगा, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन go and gone to school। क्लियर है बच्चों? यानी हेल्पिंग वर्ब यहां पे शुरू में आ जाएगी। अब अगर ये वाक्य नॉर्मल होता कि हाँ स्कूल टुडे, हेल्पिंग वर्ब, वो सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाक्य आपका नॉर्मल होता तो सिंपल आ जाता द चिल्ड्रन हैव गॉन, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। लेकिन अगर उसने पूछा है क्या, क्या अगर सब पहले आया है क्या, तो जहां भी क्या से कोई भी आपका सेंटेंस शुरू होगा, टेंस शुरू होगा, तो वहां पे जो आएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगी। एक और तरह का आपका जो वाक्य होता है कि आज
राम स्कूल क्यों नहीं गया है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे जो ये क्यों है इसकी इंग्लिश बनेगी वाई। वाई, अब वही हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट राम है, अब नहीं आ गया तो नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। क्लियर है बच्चों? यानी इस तरह से जो वाक्य होगा, अगर क्या से शुरू हो रहा है, देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आपका कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और अगर क्या क्यों कैसे जो है अगर बीच में यूज हो रहा है तो उसमें सबसे पहले साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो इंग्लिश है वो वाई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म टू स्कूल टुडे। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर से हम देख लेते हैं। आज हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अंत में जो आएगा चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये सब। टेंस का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आज हम आपको चलिए 2 वाक्य दे रहे हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है, और प्लस आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है हमें कि ये आपके जो है आपने कर लिए हैं या नहीं करे हैं। जैसे सिंपल लिख रहा हूं मैं बिल्कुल, राम स्कूल क्यों गया है। चलिए राम स्कूल की जगह दिल्ली कर लीजिए। हाँ, सिंपल एकदम से लिखिए ताकि आप आज, हाँ, राम दिल्ली गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दूसरा कि सीता ने खाना नहीं बनाया है। एक और आप लिख सकते हैं कि क्या सीता ने खाना बनाया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके वाक्य आते हैं। सीता ने खाना क्यों नहीं बनाया, इस तरह से वैसे आपका पूछा भी नहीं जाता है ज्यादातर, और इस तरह से जो आपका ये टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चों आपकी समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, नहीं आया तो भी आप बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, गुड नाइट।